एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत हिंदी वाटिका कक्षा 7 का पाठ 9 शाबाश केतन के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। मौखिक क केतन को माँ की याद क्यों आ रही थी? उत्तर हो जाएगा, केतन को माँ की याद इसलिए आ रही थी क्योंकि वह पहली बार अपनी माँ से दूर आया था। ख मामा ने माँ की याद आने पर क्या करने का सुझाव दिया? उत्तर हो जाएगा, मामा ने कहा जब भी तुम्हें माँ की याद आए तुम 2 बार माँ माँ कहना, बस मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ग केतन अपने मामा के परिवार से पहले कब मिला था? उत्तर हो जाएगा, केतन अपने मामा के परिवार से पहले शिवम अंकल की शादी में मिला था। घ केतन को मामा के घर सब फीका क्यों लगने लगा? उत्तर हो जाएगा, माँ की याद आने पर केतन को मामा के घर सब फीका लगने लगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखित केतन कितने वर्ष का बालक था? 10, 12, 14? उत्तर हो जाएगा 12। शिवम अंकल की शादी में किसने 5 डोसे खाए? केतन ने, आदू ने, पुष्कर ने? उत्तर हो जाएगा आदू ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केतन की बुआ का बेटा था। उत्तर हो जाएगा आदू। भैया फर्श चमकाने में लगे थे। उत्तर हो जाएगा निखिल। मामी किचन में बना रही थी। उत्तर हो जाएगा अप्पे। पुष्कर ने आम और पुदीने की बनाई। उत्तर हो जाएगा चटनी। केतन का तो मन ही उठा था। उत्तर हो जाएगा दमक। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केतन चकराया सा हम उम्र दोनों भाइयों को ताक रहा था। वह तो बस मोबाइल में गेम खेला करता था और भला किचन या घर के कामों से उसका क्या लेना देना। माँ खुद ही सारे काम करती है। सुबह 4 बजे उठती है, फिर रात को 10 बजने से पहले उनकी छुट्टी कहाँ होती है। कैसे थक कर चूर हो जाती है बेचारी। उसने तो आज तक माँ के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया। यहाँ तक कि वह कहीं भी अपने कपड़े डाल देता है, कहीं भी बसता, माँ हर समय फैलाव ही ठीक करती रहती है। प्रश्न, केतन घर का क्या काम करता था? उत्तर हो जाएगा, केतन घर का कोई भी काम नहीं करता था। माँ की दिनचर्या कब शुरू होती थी? उत्तर हो जाएगा, माँ की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती थी। ग माँ का थक कर चूर हो जाने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, माँ का सारे दिन काम करना उनके थक कर चूर होने का कारण था। ग माँ हर समय फैलाव ही ठीक करती रहती थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति का यह आशय है कि माँ सारे दिन केतन के फैलाए हुए काम को ठीक करती रहती है। लिखित इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर हो जाएगा, इस कहानी से हमें स्वावलंबी बनने की शिक्षा मिलती है। ख मैं भला घर का काम क्यों करूँगा? केतन के उत्तर में उपहास छिपा होने का कारण था। उत्तर हो जाएगा, केतन ने कभी कोई घर का कार्य नहीं किया था। उसे लगता था कि यह उसका काम नहीं है। ग केतन के किन कार्यों से माँ का काम बढ़ जाता था? उत्तर हो जाएगा, केतन के बेवजह बस्ता और कपड़ों के फैलाव तथा तरह तरह की फरमाइश के कारण माँ का काम बढ़ जाता था। केतन ने माँ के लिए क्या गिफ्ट सोच रखा था? केतन ने घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाने का विचार बनाया। उत्तर विस्तार। केतन द्वारा घर का कोई कार्य न करने के लिए आप उसे उत्तरदायी ठहराएंगे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। केतन द्वारा घर का कोई कार्य न करने के लिए हम केतन को उत्तरदायी ठहराएंगे क्योंकि व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जिससे स्वावलंबी बनने की सीख मिलती है। ख केतन द्वारा विश्व में से हम उम्र भाइयों को ताकने का क्या कारण रहा होगा? उत्तर हो जाएगा, केतन हम उम्र भाइयों को किचन एवं घर के कामों को करते हुए विस्मय से इसलिए ताक रहा था क्योंकि उसका घर के कामों से कोई लेना देना नहीं था। उसे लगता था कि यह उसका काम नहीं है, वह तो बस मोबाइल में गेम खेला करता था।
इस पाठ का शीर्षक शाबाश केतन क्यों रखा गया होगा? उत्तर हो जाएगा, केतन घर का कोई भी काम नहीं करता था। उसका घर के कामों से कोई लेना देना नहीं था। उसे लगता था कि उसका काम नहीं है, लेकिन बाद में उसे स्वयं ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि अब वह घर में माँ का हाथ बटाएगा। वास्तव में केतन का यह फैसला प्रशंसा सूचक है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक शाबाश केतन रखा गया। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको सुने और लिखने का अभ्यास करें। छुट्टियाँ, इकट्ठे, दामा चौकड़ी, मनसा, हेकड़ी, अप्पे, उपवास, स्वावलंबी। सोचो और बताओ, हमें मिलजुल कर घर के कार्यों को क्यों करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा, हमें मिलजुल कर कार्य इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा कार्य सफल हो और आत्मविश्वास बढ़े। जब एक आदमी कार्य करता है तब बहुत समय लगता है, लेकिन जब हम साथ मिलकर जुलकर कार्य करते हैं तब कम समय लगता है। मिलजुल कर कार्य करने से एक दूसरे की मदद करने की आदत बनती है। हम अपने कुछ कार्य अकेले नहीं कर सकते। ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। भाषा बोध। रंगीन शब्द के सही अर्थ पर सही का निशान लगाए। मामा के घर उसे कोई तकलीफ नहीं थी। घर हो जाएगा निवास। उसने थोड़ा हेकड़ी से उत्तर दिया। उत्तर का हो जाएगा जवाब। गर्मी का अवकाश था, यानी छुट्टी। आम और पुदीने की चटनी है, इसका हो जाएगा आम तथा पुदीने की चटनी। अनेकार्थक शब्द भिन्न प्रसंगों में भिन्न अर्थ देते हैं। दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। तकलीफ, परेशानी, ख्याल, विचार, याद, स्मरण, मौका, अवसर, हाजिर, उपस्थित, मज़ा, आनंद। बॉक्स में दिए गए शब्दों में से संयुक्त अक्षर तथा द्वित्व व्यंजन ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, यानी पहला वर्ण आधा होता है, दूसरा वर्ण पूरा होता है। और जो द्वितीय व्यंजन होते हैं वो एक जैसे दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, जिसमें कि पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है। संयुक्त अक्षर हो जाएंगे इकट्ठे, पुष्कर, खत्म, जबरदस्त। और द्वितीय व्यंजन हो जाएंगे छुट्टी, गोलगप्पे, अप्पे, उत्तर। रेखांकित सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? पाठ में ढूंढकर लिखिए। उसके उत्तर में थोड़ा उपवास भी छिपा था। उसके यहाँ पर केतन के लिए प्रयोग हुआ है। पुष्कर भैया उनकी मदद कर रहे थे, उनकी मामी के लिए भी प्रयोग हुआ है। वह भोचक का सा पुष्कर का मुँह ताक रहा था, वह केतन के लिए प्रयोग हुआ है। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, मैं मामा के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसने एक कर पूरे 5 डोसे खाए, उसने शब्द आदो के लिए प्रयोग हुआ है। दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अंतर्वाक्य बनाकर स्पष्ट कीजिए। बेटा, बेटा पत्र लिखता है। बेटी, बेटी पत्र लिखती है। चाटे, उसने चाट का ठेला लगाया। यहाँ पर चाटे नहीं है, चाट है। चटनी, मामी ने चटनी बनाई। मामा, मामा जी गाड़ी चलाते हैं। मामी, मामी जी खाना बनाती है। दिए गए वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में बदलिए। निषेधात्मक वाक्य जो नहीं का अर्थ प्रकट करते हैं। मैंने चटनी बनाई है, वाक्य हो गया मैंने चटनी नहीं बनाई है। हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, वाक्य हो जाएगा हम बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते हैं। वह कहीं भी कपड़े डाल देता है, वाक्य हो जाएगा वह कहीं भी कपड़े नहीं डाल देता है। खेल में मन लग रहा है, वाक्य हो जाएगा खेल में मन नहीं लग रहा है। पूरी कक्षा देखने के लिए मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली कक्षा में पाठ 10 का पठन करेंगे। धन्यवाद।